ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सेल्फ नॉलेज टॉक्स बाय प्रभु जी। पंचकोशास शरीर के 5 कोषों के बारे में विचार करेंगे। इसके पहले हमने शरीर के 3 शरीर के बारे में बात की थी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये शरीर 5 कोषों में बटा हुआ है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड ब्लिसफुल। अन्नमय कोष अन्नमय कोष स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसी तरह 5 इंद्रियां हैं इसकी: आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। इन इनके कार्य हैं इंद्रियों के पांचों: हड्डियां, मांस, ब्लड, मसल्स आदि सब अन्नमय कोष में है। ये अन्नमय कोष है जो तुम्हें मिला है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह स्थूल शरीर या अन्नमय कोष साथ के साथ चलता है। मृत्यु के बाद इसे पंच तत्वों में मिला दिया जाता है। लेकिन बहुत लोग भ्रम में होते हैं कि ये भौतिक शरीर ही मैं हूँ, जो लगातार बदल रहा है। वो भौतिक शरीर आप कैसे हो सकते हो? पर इस शरीर को ही अपना मानते हैं सभी। अविद्या के कारण इसको ही अपना मानते हैं। चेतना या सेल्फ या कॉन्शियसनेस को शरीर से मिला देते हैं, जो सही नहीं है। स्थूल शरीर या अन्नमय कोष प्राणों से चलता है। प्राण नाड़ी के रूप में पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं। 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में प्राणों को प्रवाहित करती हैं। प्राण 5 प्रकार के होते हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण पूरे शरीर को चलाते हैं। इसमें ब्लड सर्कुलेशन है, पाचन क्रिया है, किडनी का फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है आदि। शरीर में शक्ति के रूप में शक्ति प्राणों के माध्यम से प्रवाहित होती है। मृत्यु के समय क्या होता है? स्थूल शरीर और प्राणिक शरीर छूट जाता है। केवल सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीर और प्राणमय शरीर छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में दूसरी बॉडी को धारण करता है। बहुत लोग सेल्फ या चेतना का संबंध प्राणों से करते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने अंतिम सांस ली, उसकी अंतिम सांस ली और मृत्यु हो गई। अंतिम सांस प्राण अंतिम सांस नहीं है। प्राण एक उपकरण है इस शरीर को चलाने, इस अन्नमय कोष को या इस स्थूल शरीर को चलाने का एक उपकरण है प्राण। जैसे वाहन चलाने के लिए आवश्यकता होती है दूसरी चीजों की, जैसे वाहन चलाने के लिए आवश्यकता। इसलिए प्राणिक शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो उसे मन कहते हैं, मनोमय कोष। जिस तरह अन्नमय कोष स्थूल शरीर है, प्राणमय कोष शरीर को चलाने वाला सिस्टम है, मनोमय कोष उसी तरह से मनोमय कोष है। मनोमय शरीर क्या है? मनोमय शरीर के 3 परसेप्शंस हैं। इसकी मनोमय कोष की अनुभूति 3 तरीके से होती है। एक विचार धारणाएं जो होती हैं, वासनाएं और लालसा, ये सब संसार के प्रति होती है। ये आंतरिक लेयर होती है। और फिर उसके बाद होता है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष क्या है? विज्ञानमय कोष बुद्धि है। बुद्धि डिटरमाइंड होती है। बुद्धि विवेक करती है, ये क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। मनोमय कोष से बहुत विचार आते हैं। विचार होते हैं। बहुत चीजों को देख के हम धारणाएं बनाते हैं। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बहुत सारे की फीलिंग्स होती हैं। लेकिन बुद्धि दृढ़ होती है। बुद्धि तय करती है ये क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। मनोमय कोष मन पूरी तरह से अविद्या है। बहुत सारी चीजों
के बारे में विचार, मन बहुत सारी चीज़ों का विचार करता है और पूरे समय भ्रमित होता है। लेकिन बुद्धि ऐसा नहीं करती। शुद्ध मन चाहिए आत्मज्ञान के लिए, सेल्फ रियलाइज़ेशन के लिए शुद्ध मन चाहिए। मन को भिन्न-भिन्न विचारों से मुक्त करती है बुद्धि। बुद्धि ये तभी संभव हो जब विवेक हो। बुद्धि के मार्गदर्शन से मन विचारों से फ्री होता है, मुक्त होता है, गलत धारणाओं से मुक्त होता है। इसलिए बुद्धि प्रतिबिंब है चेतना का। बुद्धि रिफ्लेक्शन ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस है। चेतना प्रतिबिंबित चेतना ही बुद्धि जीव कहलाती है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। बुद्धि है रिफ्लेक्शन ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। चेतना के प्रतिबिंब से बुद्धि ही जीव कहलाती है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। गहराई में डीप स्लीप में जाके, डीप इनसाइड में जाके देखोगे तो आनंदमय कोश होता है, जो ब्लिसफुल है। इसका अनुभव हमें डीप स्लीप में होता है। ब्लिसफुल सीथ प्रकृति का फाइन नेचर है, इसे आत्मा कहते हैं। आत्मा है प्रकृति का नेचर। ब्लिसफुल सीथ। लोग भ्रमित होते हैं, आई एम ब्लिसफुल। ब्लिसफुल इज रिफ्लेक्शन ऑफ प्रकृति। बुद्धि रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस ऑफ बुद्धि, इसे जीवा कहते हैं। रिफ्लेक्शन है आनंदमय कोश। आनंद और चेतना, ब्लिस एंड कॉन्शियसनेस, टू एस्पेक्ट्स हैं परमात्मा के। परमात्मा के टू एस्पेक्ट्स हैं, सत चित आनंद। कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्टेड इन बुद्धि, ब्लिस आनंदमय कोश। ब्लिस आत्मा नहीं है, ब्लिस नेचर है। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आई एम ब्लिसफुल, मैं आनंद में हूँ। आई एम क्या है? आई एम आत्मा है। ब्लिसफुल प्रकृति या नेचर है। इस ब्लिसफुल नेचर से बाहर आओ और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम केवल साक्षी हो, ये पंचकोश भी तुम नहीं हो। तुम प्योर कॉन्शियसनेस हो, साक्षी हो।